हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो ये मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो है। तो आज से मैं आपको डेली पर डे एनालिसिस बताऊंगा निफ्टी 50 बीटीसी और एक्सयू यूएसडी की। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए बिना टाइम वेस्ट किए आइए देखिए स्क्रीन पर। मैं निफ्टी 50 का एनालिसिस बताता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। ठीक है, जितने बड़े टाइम फ्रेम से हम लोग देखेंगे उतना हम लोग को क्लियरिटी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ पे सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ पे थर्ड टाइम सपोर्ट लिया। तो थर्ड टाइम सपोर्ट का मतलब होता है कि ये सपोर्ट एकदम वैलिड है और यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। मतलब जाने का इसका एक 90% चांस है कि ये अब इस लेवल को ये यहाँ से 26 जो हाई है यहाँ पे 26,300 इसको ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो फिलहाल अब वो कैसे ब्रेक करेगा, कब ब्रेक करेगा, वो हम लोग जानेंगे। और आज मार्केट में क्या हो रहा है, कल मार्केट में क्या होगा, वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पे तो मतलब साइडवेज का मार्केट है, यहाँ पे उतना कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम लोग टाइम फ्रेम छोटा करते जाएंगे उस तरह से आपको ट्रेंड क्लियर दिखेगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है ये 24,500 ये जो लेवल है ये बहुत बड़ा सेलिंग का लेवल है। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा। इजीली यहाँ से ब्रेक नहीं करेगा ये इस जोन से। ये जो जोन है ये इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा मार्केट। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखिए सबको यहाँ पे इस जगह पे इस तरह से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। सबको लगेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट आ जाएगा, लेकिन इसका ब्रेकआउट आने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है अभी, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह में एक गैप पेंडिंग है 23,777, 23,600, इस बीच एक गैप पेंडिंग है। जब तक ये गैप फिल करेगा नहीं करेगा ना तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। तो एक गैप फिल करने के लिए यहाँ पे मार्केट जरूर आएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नहीं बना हुआ है, पूरा मार्केट अजीब सा बिहेव कर रहा है। जैसे कि ये सेलिंग जो कैंडल है ये 8 जुलाई को, ये कैंडल का भी हाई ब्रेक करना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल अभी बैक टू बैक इधर 3-4 दिन से ग्रीन कैंडल बना रहा है, लेकिन फिर भी बहुत पॉसिबिलिटी कम है कि ये ब्रेक कर दे। ठीक है, हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पर आते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पर भी आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ये ट्रेंड लाइन है और इसका यहाँ से ये ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो आवरली कैंडल जो बना है ये कितना ईएमएस से रिएक्शन लेकर के बना है, ये साफ दिखा रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाएगा। लेकिन अभी ये इस जगह से ये सपोर्ट ले चुका है प्रीवियस डे का लो से। अब आज का क्लोजिंग मैटर करता है। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर देता है तो मार्केट बुलिश रहेगा, और अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोज करेगा मतलब कि 24,200 24,150 के नीचे अगर क्लोज करता है तो समझिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। तो अगर ये नीचे क्लोज करता है तो मार्केट आपको सीधा यहाँ पे दिखेगा 23,872, या फिर उसके भी नीचे ये जो गैप फिल है ये गैप को तो फिल करेगा गाइस। जो भी हो इस गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यही था निफ्टी 50 का एनालिसिस।
और भी अगर आप लोग का कोई सजेशन होगा, कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं बिटकॉइन पर, ठीक है। तो बिटकॉइन का अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का अगर कैंडल देखते हैं, तो ये कुछ इस तरह से है। बिटकॉइन जो है ये काफ़ी अच्छी जगह पर है। यहाँ से बिटकॉइन ने यहाँ से बिटकॉइन ने जो ये जो हैमर कैंडल जो बनाया है वीकली टाइम फ्रेम पर, ये बहुत सही है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ से कोई बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम इस जगह को देखेंगे, 52,000 से लेकर 73,000 तक, ये 20,000 पॉइंट के बीच में मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया था अगले बार। तो इस बार भी हम लोग वही सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक है या फिर फेयर वैल्यू गैप है तो यहाँ से मार्केट जंप कर देगा। अचानक जंप कभी नहीं कर पाएगा ये। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करना है। जैसे जैसे कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर अगर आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर देखिए कितना अच्छा सा पैटर्न बना हुआ है। अभी आप लोग मान के चलिए कि बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में ही है, ये इस सपोर्ट उतना वैलिड नहीं है, और ये नीचे भी जाएगा, 52,000 तक भी जाएगा, और इस जगह में ये बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन करेगा। हो सकता है ये ईयर के एंड में यहाँ से ब्रेकआउट करे या फिर ब्रेक डाउन करे, लेकिन अभी ये कहीं नहीं जाने वाला है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अभी ये सिर्फ आसपास इसी एरिया में ये मूवमेंट होगा बस। जैसे कि देखिए डेली टाइम फ्रेम पर कितना अच्छा प्राइजेक्शन बना हुआ है। हम लोग को यही देखकर छोटे छोटे से मूव्स कैप्चर करना है। जैसे कि देखिए डेली टाइम फ्रेम पर ये हैमर बना है, ये इंडियन कैंडल बना है, तो उसके बाद देखिए ये कितना प्यारा सा रेड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो इस रेड कैंडल को देखते हुए हम लोग को यहाँ पे सेलिंग का ही जाना है। आपको ये नहीं देखना है कि ये यहाँ पे सपोर्ट है, ये है, वो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस सपोर्ट के नीचे कितना लिक्विडिटी है वो आप लोग को नहीं पता है। देखिए अगर हम 4 आवर्स पे चलते हैं, अगर आप लोग लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जानते होंगे तब आपको समझ में आएगा। SMC, ITC ये सब अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखिए ये जो लो है, इसका लो अभी तक स्वीप नहीं हुआ है, इसका भी लो अभी तक स्वीप नहीं हुआ है, पर मार्केट यहाँ पे रिएक्शन देके सब बायस लो को ला रहा है अपने अपने करीब। लेकिन इसका बहुत कम चांस है कि ये ऊपर जाएगा। आपको यहाँ से अगर कोई भी अगर यहाँ पे आपको सेलिंग ट्रेंड दिखता है, यहाँ से कोई भी एक रेड कैंडल या फिर आपका जो भी सेटअप है, यहाँ पे अगर आपको जैसा भी दिखता है आप वहाँ पे एंट्री लेकर अपना शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर ये कहीं से भी ये ऑर्डर ब्लॉक से या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक से या फिर ये फेयर वैल्यू गैप से कहीं से भी अगर मार्केट सेलिंग का कैंडल बनाता है तो उसी कैंडल पे आपको एंट्री ले लेना है। और आपका टारगेट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर अगर शॉर्ट टर्म में करते हैं, तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो टारगेट आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। जैसे कि ये जो प्रीवियस डे का जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल जो है ये बहुत अच्छा कैंडल है। अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो बस यहाँ पे आपको बीच में कहीं पे शॉर्ट प्लान करना है। टारगेट आपको सीधा यहाँ 60,000, 60,500 या फिर 60,000 का। तो टारगेट वही आपका रहेगा, 60,000 से 65,000, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं गोल्ड पर, ठीक है। तो देखिए जैसा कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा गोल्ड मूव करता है वैसे ही बिटकॉइन भी मूव करता है। मतलब गोल्ड और बिटकॉइन कभी कभी सेम मूव करेगा, कभी कभी अल्टरनेट मूव करेगा, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं कि देखिए बिटकॉइन कल प्रीवियस डे में रेड कैंडल बनाया था, तो सेम गोल्ड भी बनाया है।
ठीक है। और गोल्ड का भी अभी ट्रेंड जो है वो पूरा सेलिंग में ही है। ठीक है। ये यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये। ठीक है। इसका नीचे का लिक्विडिटी मार्केट लेगा ही लेगा, समझ गए ना। जैसे कि यहाँ पे जो रेड कैंडल प्रीवियस डे में बना है, तो सेम आपको इसमें भी करना है। कहीं पे ना कहीं पे बीच में आपको रुकना है, एंट्री लेना है, और आपको नीचे का टारगेट लेना है। ठीक है। गोल्ड में ऐसा कुछ खास नहीं है, ये ऊपर जा रहा है लेकिन ये बहुत कम समय के लिए जा रहा है, सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए जा रहा है बस। ठीक है। अभी भर ये ऊपर जा रहा है, लेकिन जब जैसे 5:30 बजे का शाम का टाइम आएगा, न्यूज़ वगैरह आएगा, यूएस मार्केट ओपन होगा, तो गोल्ड का ट्रेंड जो है वो सेलिंग में चला जाएगा। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए।